हे गाइस, मेरा नाम है मुकुल शर्मा और आज मैं आपको CSS टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी, जो हम कलर प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो कलर प्रॉपर्टी टेक्स्ट को कलर देने के लिए यूज होता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ये H1 लिखा हुआ है, अब इसको हम स्टाइल करें। H1 लिया एंड H1 को अब हम स्टाइल कर देते हैं। हम इसको दे देते हैं कलर और इसे हम कलर ब्लू दे देते हैं। ओके, एंड अब इसे सेव करें और अगर हम इसको क्रोम में ओपन करें ब्राउजर में, तो एज यू कैन सी यहाँ पे ये टेक्स्ट ब्लू कलर का हो चुका है। तो ऐसे हम किसी भी टेक्स्ट को कलर देते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट की। तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी से हम हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। इसका मतलब है कि हमें टेक्स्ट को लेफ्ट या राइट अलाइन करना है या फिर उसे सेंटर में अलाइन करना है। ठीक है, एंड इसके बाद एक जस्टिफाई होता है, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। पहले मैं आपको लेफ्ट, राइट एंड सेंटर के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो समझ लीजिए ये हमारा टेक्स्ट है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। समझ लीजिए हमारा टेक्स्ट है, तो मैं इसको सबसे पहले सेंटर में कर देता हूँ। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को यूज करके मैं इसे सेंटर डाल देता हूँ एंड सेव करें। एंड अगर ब्राउजर में जाके हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अब हमारा जो टेक्स्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट ही लेफ्ट में होता है। जैसे कि आपने पहले देखा कि जब हमने टेक्स्ट डाला, सब कलर दिया, तो वो लेफ्ट में था। ठीक है, और हम इसे राइट में डालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सेंटर की जगह राइट डाल देंगे और इसे सेव करते हैं एंड ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करें तो अब ये राइट में चला गया। सो ऐसे अगर उधर लेफ्ट डाल देंगे तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। देखिए लेफ्ट में हो गया, जो कि बाय डिफॉल्ट ही होता है ये। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जब टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी जस्टिफाई होती है तब क्या होता है ये बताता हूँ। ठीक है, सो मैं इधर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ एंड समझ लीजिए मैं अभी कुछ नॉर्मली ऐसे ही वर्ड डाल देता हूँ। तो चलिए हम अभी कुछ सेंटेंस लिखते हैं। व्हाट हैपन व्हेन वी यूज justify instead of using right left center property। ओके, सो अब हमें इससे क्या करना पड़ेगा, हमें अब इसको, तो जब टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी को हम जस्टिफाई पे सेट करते हैं तब हर लाइन स्ट्रेच हो जाती है। इसका मतलब है सबकी इक्वल विड्थ हो जाती है। ठीक है, इक्वल विड्थ हर लाइन की। ठीक है, जहां पे एंड होगी एक लाइन, फर्स्ट लाइन, वहीं से ही सारी लाइनें एंड होती चली जाएंगी। ठीक है, और लेफ्ट और राइट मार्जिन जो होती है वो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, सारी लाइन्स एक ही लाइन में होती है, कोई आगे पीछे वर्ड नहीं होता। सो अब हम इसे करते हैं एक बार। लाइक मैं पैराग्राफ को यहाँ पे स्टाइल कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई, और अब चाहते हैं एक बॉर्डर दे देते हैं हम 1 पिक्सल का, सॉलिड ब्लैक कलर का, एंड देन एक पैडिंग दे देते हैं हम 10 पिक्सल की। जो हमने विड्थ रखी है वो है 200 पिक्सल की एंड हाइट भी जो है वो है 200 पिक्सल की। सो आप चलिए इसे ब्राउजर में ओपन करते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि कैसे एक बॉक्स के अंदर बॉर्डर जो हमने 1 पिक्सल का दिया था वो आ चुका है सॉलिड ब्लैक कलर का। एंड यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मैंने जस्टिफाई में बताया था कि हर लाइन स्ट्रेट हो जाएगी हर जगह से। देखिए यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट है। सो ऐसे हम जस्टिफाई से एकदम विड्थ को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन की। ठीक है, तो उसके लिए हम डायरेक्शन एंड यूनिकोड बाइनरी प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। ठीक है, इनकी मदद से हम टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सो चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सो समझ लीजिए हमारा ये H1 है, हमें इसी की डायरेक्शन को चेंज करना है। सो व्हाट विल वी डू, इसको मैं अभी राइट के लिए कर देता हूँ कि राइट में है ये, एंड अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्शन इसको देंगे राइट टू लेफ्ट, एंड देन नेक्स्ट हम इसको देंगे यूनिकोड बाइनरी प्रॉपर्टी। इसमें हम लिखेंगे बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। ओके, अब इसको हम सेव करते हैं एंड अगर ब्राउजर में जाके हमसे रिफ्रेश करें तो देखिए दिस इज अ टेक्स्ट। ये सारा देखिए इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। पहले क्या थी, लेफ्ट टू राइट थी। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट, अब क्या है, राइट टू लेफ्ट। सो ऐसे हम किसी भी टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी की। इस प्रॉपर्टी से हम टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हैं और जो उस पर डेकोरेशन है उसे रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको नन वैल्यू के बारे में बताता हूँ। सो नन वैल्यू को हम लिंक के नीचे से अंडरलाइन रिमूव करने के लिए ज्यादातर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कैसे। समझ लीजिए मैं यहाँ पे एक एंकर टैग ले लेते हैं। ये हमारे W3 स्कूल की मैंने वेबसाइट का लिंक दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ W3 स्कूल। सो अगर हम इसे सेव करें और इसे ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करें तो देखिए यहाँ पे लिंक आ चुका है। ठीक है, अब लेकिन लिंक के नीचे क्या है, ये अंडरलाइन है। हमें ये अंडरलाइन हटानी है, तो हम कैसे हटाएंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं वो कैसे होएगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे, ए लिखेंगे एंकर टैग का, कर्ली ब्रेसेस, एंड यहाँ पे हम प्रॉपर्टी डालेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन एंड इसको हम नन पे कर देते हैं। एंड अगर हम सेव करें एंड दोबारा ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करें तो देखिए यहाँ से अंडरलाइन हट चुकी है।
ऐसे हम नन वैल्यू को यूज करके किसी भी लिंक के नीचे से हम अंडरलाइन को हटा देते हैं, उसके डेकोरेशन को हटा देते हैं। और भी वैल्यूज होती है जैसे ओवरलाइन, लाइन थ्रू, अंडरलाइन, इनसे भी हम डेकोरेट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं। जैसे कि हमने यहाँ पे नन किया है, व्हाट इफ मैं चाहता हूं कि ये ओवरलाइन हो जाए, ऐसे सेव करें और यहाँ पे रिफ्रेश करें तो देखिए यहाँ पे ऊपर लाइन आ चुकी है। तो ये होता है ओवरलाइन, कि जो हमारा लिंक हो या फिर कोई भी टेक्स्ट हो, टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाए। एंड नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ लाइन थ्रू के बारे में। ऐसा हटा देता हूँ एंड अगर हम यहाँ पे लाइन थ्रू करें और आप इसे सेव करें एंड ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करें तो देखिए अब ये बीच में से इसने काट दिया है। ठीक है, तो लाइन थ्रू का ये मतलब होता है। एंड लास्ट है अंडरलाइन। अंडरलाइन वही जो पहले से ही लिंक में आती है, नीचे लाइन आ जाती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप लिंक के साथ कर सकते हैं, या आप किसी टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं। जैसे लिंक के साथ तो वैसे ही अंडरलाइन आती है, बट इफ आपको किसी टेक्स्ट के अंदर डालनी है अंडरलाइन प्रॉपर्टी, ठीक है, सॉरी अंडरलाइन वैल्यू, तब आप टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर वैल्यू अंडरलाइन डाल देंगे तो उस टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाएगी। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो इसमें 3 वैल्यूज होती है, अपर केस, लोअर केस एंड कैपिटलाइज। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ H1 की वैल्यू को, एंड यहाँ पे मैं नॉर्मल डाल देता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे H1 की वैल्यू में जाके इसको सारे को हटा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म बॉडी को, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को यूज करता हूँ एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपर केस। एज यू कैन सी अभी ये मेरा सारा का सारा लोअर केस में है। सो अब मैंने यहाँ पे H1 में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में चाहता हूँ ये अपर केस में हो जाए, तो अब इसे सेव करते हैं एंड ब्राउजर में जाके हम रिफ्रेश करें तो देखिए अब ये सारा का सारा अपर केस हो चुका है, जबकि हमने यहाँ पे सारा लोअर केस में लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पूरा का पूरा ये लोअर केस में लिखा है। ठीक है, बट इफ मैं इसको कैपिटलाइज करना चाहता हूँ, ठीक है, कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट लेटर है, जैसे टेक्स्ट का फर्स्ट लेटर कौन सा है, टी, ये हमारा कैपिटल हो जाएगा और बाकी के जो EXT है वो स्मॉल ही रहेंगे। तो मैं वो कैसे होता है दिखा देता हूँ। कैपिटलाइज यूज करके सेव करेंगे हम इसे एंड ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करें तो देखिए अब ये सिर्फ पहला T ही कैपिटल हुआ और बाकी का सारा स्मॉल है। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट मैं आपको लोअर केस का बता देता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सारे को कैपिटल में लिख देता हूँ टेक्स्ट, एंड नाउ मैं यहाँ पे इसको लोअर केस कर देता हूँ एंड इसे सेव करते हैं एंड हम ब्राउजर पे जाके ओपन करें तो ये देखिए सारा का सारा लोअर केस में हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को यूज करके किसी भी टेक्स्ट को कैपिटलाइज या अपर केस या लोअर केस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी क्या होती है आप समझ लीजिए। जैसे ये पैराग्राफ था, ये जस्टिफाई है एंड अब इसमें मैं एक टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी को यूज करता हूं और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 30 पिक्सल एंड इसे सेव करते हैं कि रिफ्रेश करें तो देखिए अब ये पीछे हो गया ना इतना। जैसे हम बुक्स में देखते हैं कि जो फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट वर्ड होता है हमारा, वो कुछ दूरी से शुरू होता है। सो ऐसे हम किसी भी वर्ड को पीछे की तरफ कर सकते हैं लाइन को। बट मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 60 एंड सेव करें एंड यहाँ पे जाके रिफ्रेश करें तो देखिए और पीछे हो गया। सो ऐसे हम टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी के बारे में। तो लेटर स्पेसिंग से आप समझ ही गए होंगे कि हर एक लेटर के बीच में स्पेस होगा। सो समझ लीजिए ये H1 है, ठीक है, इस पे मैं लेटर स्पेसिंग करना चाहता हूं तो मैं क्या प्रॉपर्टी यूज करूंगा, लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी को यूज करूंगा और मैं यहाँ डाल देता हूं कि मुझे 3 पिक्सल का गैप चाहिए हर एक लेटर के बीच में। ठीक है, तो मैं सेव करता हूं और इसे यहाँ पे जाके ओपन करूं तो यहाँ देखिए इनमें दूरी आ चुकी है पहले से ज्यादा। ठीक है, अब अगर मैं इसको कर देता हूं और अच्छे से क्लियर करने के 8 पिक्सल कर देता हूं एंड अब इसे सेव करते हैं एंड ब्राउजर में आप देखिए अभी कितना है एंड अब रिफ्रेश करेंगे तो अब देखिए कितना ज्यादा गैप हो चुका है। सो ऐसे हम लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी को यूज करके लेटर्स के बीच में स्पेस डाल सकते हैं। एंड ऐसे ही अगर हम वर्ड्स के बीच में स्पेस डालना चाहे तो वो कैसे करेंगे हम, उसके लिए हम वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो चलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इट इज अ टेक्स्ट, ठीक है, एंड अब मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में जैसे इट और इसके बीच में स्पेस आ जाए ज्यादा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको हटा देता हूँ लेटर स्पेसिंग को एंड यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा वर्ड स्पेसिंग एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अराउंड 10 पिक्सल डाल देते हैं एंड सेव करें। ब्राउजर में जाकर हम रिफ्रेश करें तो इट इज अ टेक्स्ट के बीच में देखिए कितना स्पेस आ चुका है। एंड और अच्छे से बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे 20 कर देता हूँ एंड सेव करें
एंड दोबारा जाके रिफ्रेश करें तो देखिए और ज्यादा गैप आ चुका है। तो ऐसे अगर हम चाहते हैं कि वर्ड्स के बीच स्पेस आ जाए तो हम वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। सो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी के बारे में कि हम टेक्स्ट की शैडो कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं वापस इसको नॉर्मल या फिर चलो इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको सारे को कैपिटल कर देते हैं। इट इज अ, ठीक है, एंड मैं चाहता हूं इसकी मुझे शैडो दिखे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। इसको हटा देता हूं मैं एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को भी हटा देते हैं एंड इस कलर को भी हटा देते हैं, जिससे आपको समझने में और इजी रहेगा। क्योंकि जब मैं आपको कलर का बताऊंगा कि कलर कैसे हम ऐड कर सकते हैं शैडो में, सो हम टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ठीक है, एंड इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल शैडो का हम बताते हैं। ठीक है, तो पहले मैं हॉरिजॉन्टल शैडो दे दी मैंने 2 पिक्सल एंड देन वर्टिकल शैडो दे दी मैंने 2 पिक्सल। ठीक है, एंड अब इसे सेव करते हैं एंड अब जाके हम रिफ्रेश करें तो ये देखिए आपको इसके अलग से शैडो दिख रही होगी। ये डबल डबल दिख रहा है ना, तो ये इसकी शैडो है। ठीक है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है हमारा, उससे 2 पिक्सल हॉरिजॉन्टल में एंड 2 पिक्सल वर्टिकल में ये शिफ्ट हो रखी है शैडो। ठीक है, ऐसे हम इसको और ज्यादा कर सकते हैं चाहे तो। जैसे यहाँ मैं इसको 5 पिक्सल कर देता हूँ एंड इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ एंड इसे सेव करें। अब जाके रिफ्रेश करें तो देखिए कितना अलग हो गया। हॉरिजॉन्टली 5 पिक्सल गई है और वर्टिकली 10 पिक्सल ये शिफ्ट हो चुकी है इसकी शैडो। ठीक है, वापस इसे 2 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, एंड अगर हमें ब्लर इफेक्ट डालना हो तो वो कैसे करेंगे, तो जैसे ये पहली वैल्यू हमारी हॉरिजॉन्टल की है, सेकंड वर्टिकल शैडो की है, तो ऐसे ही थर्ड जो वैल्यू हम डालते हैं वो हम डालते हैं ब्लर के लिए। समझ लीजिए मैं 5 पिक्सल ब्लर डालना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं एंड इसको यहाँ पे दिखाऊं अगर तो देखिए कि अभी कितना दूर दूर है। ठीक है, ये तो इसलिए क्योंकि हमने 5 पिक्सल एंड 10 पिक्सल को यूज किया था। अब देखना इसकी शैडो ब्लर हो जाएगी 2 पिक्सल वाली। ये देखिए पीछे इसके ब्लर ही आपको दिख रहा होगा इफेक्ट। तो ऐसे हम ब्लर को डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं अगर इसका ब्लर हटाता हूँ एंड अब मैं आपको एक बार शैडो दिखा देता हूँ कैसी शैडो थी इसकी। ये शैडो थी, देखिए अलग अलग दिख रहा है। अब यही शैडो जो इसकी ब्लर हो जाएगी जब मैं यहाँ पे 5 पिक्सल की वैल्यू दूंगा ब्लर को। तो यहाँ पे आप जाके सेव करें तो देखिए वो हट चुकी है और यहाँ पे ब्लर हो चुका है। ठीक है, एंड अगर हमें कलर भी देना है तो जैसे कि हमारी यहाँ पे 3 वैल्यू है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल शैडो एंड ब्लर की, तो ऐसे ही 4th वैल्यू हमारी जो होती है वो कलर की होती है। समझ लीजिए यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ इसको ब्लू। ठीक है, एंड अब इसको सेव करूं तो आप देखेंगे कि जो इसकी शैडो होगी वो ब्लू कलर की हो जाएगी। रिफ्रेश, देखिए इसकी शैडो जो है वो ब्लू कलर की हो चुकी है। ठीक है भाई, आप चाहे तो इसे रेड कर सकते हैं, तो इसकी देखिए शैडो रेड हो चुकी है। सो अब आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी टेक्स्ट को हम शैडो कैसे देते हैं। सो सबसे पहली वैल्यू होती है हमारी 2 पिक्सल हॉरिजॉन्टल शैडो की, देन नेक्स्ट वैल्यू होती है वर्टिकल शैडो एंड थर्ड वैल्यू जो होती है वो हम देते हैं ब्लर की, कितना ब्लर हमें चाहिए, एंड 4th वैल्यू जो होती है वो हमारी कलर की वैल्यू होती है कि क्या कलर की हमें शैडो चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सबको समझ आया होगा। Like, share the video and subscribe the channel for more useful content. Thank you.